ओके, सो एक्सरसाइज 13.3, इसमें जो टॉपिक है वो है कोन, और स्पेशली अगर देखा जाए तो सरफेस एरिया ऑफ कोन पे बेस्ड है पूरा। तो कोन क्या होता है? कोन तो सबने देखा हुआ है वैसे तो, ठीक है, ये इस तरह का शेप होता है कोन का। ठीक है, कोन में तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो कोन के बेस का रेडियस, ये कोन का बेस है, कोन का बेस उसका रेडियस, जिसको हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है, दूसरा होता है कोन की हाइट, मतलब कि ये वाला पार्ट, इसको यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ठीक है, और तीसरी चीज होती है कोन की स्लैंट हाइट, मतलब यहां से ये वाली जो हाइट दिख रही है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूजुअली एल से। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें होती है। इसमें अगर देखा जाए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट कैसा दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल का रूल इसमें अप्लाई होता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, एल क्या है? स्लांट हाइट। एच क्या है? हाइट। अगर स्लांट हाइट है तो मेंशन करेगा स्लांट हाइट, और सिंपली अगर हाइट लिखा है मतलब नॉर्मल हाइट लेना है। क्लियर ये चीज सबको? ओके। दूसरी चीज ये है कि इसका सरफेस, अगर कोन का सरफेस देखा जाए तो दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का? देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये वॉल का सरफेस कैसा है? फ्लैट है, प्लेन सरफेस है, समझ रहे हो? और दूसरा, अगर ये कोन की अगर बात करें, बॉल का सरफेस कैसे होता है? कर्व के शेप का होता है। तो उसी तरीके से यहां भी दो तरह के सरफेस होते हैं। एक होता है ये फ्लैट सरफेस, समझ रहे हो? ये फ्लैट सरफेस, और ये जो फ्लैट सरफेस है इसका शेप कैसा होगा? सर्कल। और दूसरा कौन सा शेप है यहाँ पर? कर्व्ड सरफेस, जिसका शेप जो है कर्व के फॉर्म में होगा। हाँ पीयूषी, बोलो क्या बोल रहे हो? सर 13.3 तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है और 13.4 कोन का है। नहीं, मेरी बुक में तो 13.3 कौन लिखा हुआ है? अच्छा। पेज नंबर 221 चेक करो तो, यस सर। है ना? अच्छा पीयूषी, तुम 9th की बुक ही रखी हो ना अपने हाथ में? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है, क्लियर हो गया पीयूषी? डाउट क्लियर ना? यस सर। ओके। सो इसके बाद आगे आते हैं। हाँ, तो मैं सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं, एक तो ये कर्व सरफेस, दूसरा कौन सा? फ्लैट सरफेस। तो उसके अकॉर्डिंग दो एरिया के फॉर्मूले बनेंगे। एक होगा सीएसए का फॉर्मूला। सीएसए का मतलब क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का है। ठीक है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल, सिंपल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पाई आर एल। क्लियर ये चीज? दूसरा होगा टीएसए। टीएसए का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया, किसका? कोन का। ठीक है, अभी हम पूरी बातें कोन के बारे में कर रहे हैं, तो कोन ध्यान में रखना। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाई आर एल, मतलब कि ये कर्व सरफेस में ऐड करेंगे। कौन से सरफेस को ऐड करेंगे? फ्लैट सरफेस को। और फ्लैट सरफेस का शेप कौन सा है? सर्कल। मतलब इसमें क्या करेंगे? प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो प्लस क्या हो जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो पाई आर कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? एल प्लस आर। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए। ठीक है, ये तो सामने लिखा है ना मैंने, ये देख लिखा हुआ है। गुड इवनिंग। ओके, क्लियर यहां तक सबको? इधर इधर सामने बैठ, अरे जल्दी आ, सामने बैठो जल्दी। यहां तक क्लियर सबको? स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना? चलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1। तो इधर पे ध्यान देना, जो लेट्स आए हैं श्रेयांश और दर्शना, इधर पे ध्यान दो। एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर रहा है, कोन पे बेस्ड है। इसमें कोन में ये एल स्लांट हाइट है, एच हाइट है, आर रेडियस है कोन का। तीनों के बीच में रिलेशन ये होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम का है। सीएसए का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि पाई आर एल इस फॉर्मूले से निकलेगा। टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि इस फॉर्मूले से निकलेगा, पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना?
ओके जल्दी से बुक में पेज नंबर 221 ओपन करना, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है बेस का, किसके बेस का, कोन के बेस का डायमीटर दिया हुआ है, कितना है वो 10.5 सेंटीमीटर। तो D इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं हम, ठीक है। आगे लिखा है एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट मतलब क्या, L। तो L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक। आगे लिखा है क्वेश्चन में फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब CSA इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको CSA फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर। तो CSA का फॉर्मूला तो सिंपल होता है, CSA इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर एल। तो दो चीजें चाहिए, एक आर दूसरा एल। एल की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको पता है डायमीटर जो होता है 2r के इक्वल होता है, तो 2r इज इक्वल्स टू 10.5। तो जिससे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू और एल की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो पाई एज इट इज, आर की जगह पे आ जाएगा 10.5 अपॉन 2 इनटू एल की जगह पे कितना आ जाएगा 10। समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद पाई की वैल्यू क्या लेने बोला है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला है, मतलब 22/7 लेंगे। तो ये आ गया 22/7 इंटू 10.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो इन दोनों को, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन 105 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 1 जा और ये 2 11 जा, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 3 बचा 5, कितना बन गया 35, 7 5 जा 35। समझ में आया, क्या बच गया 11 इंटू 15। 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15 1 जा 15 का 5, ये आ गया 1। 15 1 जा 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। समझ में आया ये चीज। तो 165 क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आपको किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देना बस, वो ये कैलकुलेशन स्मार्टली करना है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते, तुम 2 से इसको कट कर देते, 2 5 जा 10, तो कैलकुलेशन करने में तुम लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी जाती कि नहीं। 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता पॉइंट वाले में, तो उसमें जबरदस्ती के कैलकुलेशन में फंस जाते। तो तब तक काटो पीटो नहीं जब तक कि ये दिख ना जाए कि कौन कौन से इजीली कट रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये स्मार्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। क्लियर सबको ये। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। सो TSA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिख लो TSA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर। क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट मतलब L इज इक्वल टू 21 मीटर, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, डायमीटर D इज इक्वल्स टू 24 मीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो डायमीटर से रेडियस निकाल लोगे, रेडियस निकालने के लिए 2r इज इक्वल्स टू 24, जिससे r रेडियस कितना आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। ये चीज क्लियर। और स्लांट हाइट तो ऑलरेडी दी हुई थी 21 मीटर। अब TSA का फॉर्मूला क्या है, TSA का फॉर्मूला शौर्य बता, नहीं देख के नहीं बता, पाई आर, हाँ पाई आर अंडर ब्रैकेट L प्लस R, ये फॉर्मूला याद रखते जाना, पूछूंगा रैंडमली सबसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पर वैल्यू पुट करते, पाई की जगह पे 22/7, R के प्लेस पे 12 अंडर ब्रैकेट L प्लस R। तो L मतलब 21 प्लस R मतलब कितना है 12, ठीक है। अब क्या करें इसके बाद कैलकुलेशन के लिए, 22/7 एज इट इज इंटू 12 एज इट इज, इन दोनों को ऐड करो, क्या होगा, दोनों का एडिशन 33 इंटू कितना आ गया 33, ऐसा ही आया, ओके।
आगे कुछ कट रहा है क्या? कोई भी 7 से कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है। तो एक काम करो, मल्टीप्लीकेशन कर ही डालो, और कुछ ऑप्शन हमारे पास नहीं बचा है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो न्यूमरेटर में कौन से दो पेयर पहले लेने चाहिए? इन दोनों को ही पहले कर लो यार। ये वाला 22 और ये वाला 33, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। कितना आएगा? 22 इंटू 33। ठीक है, 33 टूजा कितना होता है? 66 का 6 इधर गया, एक 6 इधर है। 33 टूजा कितना होता है? 66। 66 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 72। तो 726 आ जाएगा। ठीक है, फिर इंटू इंटू किससे कर दो? 12 से। इंटू 12 करो तो 12 6 जा, जल्दी बोलो, 12 6 जा 72 का ये आ गया, 2 इधर गया 7। 12 टू जा 24 प्लस 7 31 का 1 ही आ गया 3। 12 7 जा 84 प्लस 3 87। तो ये कितना हो जाएगा? 87। 8712। तो ये आ गया 8712 डिवाइडेड बाय 7। सारी यूनिट किस में? मीटर में। तो ये कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब चेक करो आंसर फ्रैक्शन में दिया है या पॉइंट में निकाला है? हम्म, डेसिमल में, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा फिर इसको हमको। तो 8712 डिवाइडेड बाय 7 क्या आ जाएगा? 7 1 जा 7, यहां पर आ जाएगा 1, ये हो गया 17। 7 2 जा 14, डिफरेंस आएगा 3 और ये आ जाएगा 1। 7 4 जा 28, डिफरेंस आएगा 3, ये हो जाएगा 2। 7 4 जा 28, डिफरेंस आएगा 4, यहां लगेगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0। 7 5 जा 35, और भाई यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1244.5 मीटर स्क्वायर। ये होगा टोटल सरफेस। हाँ, नहीं, जहां भी एरिया वर्ड आ गया वहां पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में आपको डायमेंशंस मतलब रेडियस हाइट वाइट सब मीटर में दी हुई है तो यूनिट मीटर स्क्वायर आएगी। अगर वो यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? हटा दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, जल्दी बनाना, फास्ट। देखते हैं कौन पहले बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्यूरेसी भी चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 3, सर फर्स्ट 7 सेंटीमीटर। ओके। और किसी का बना? तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम CSA का फॉर्मूला लिख देंगे। पाई RL 308, पाई के प्लेस पे 22/7, R के प्लेस पे R और L के प्लेस पे 14। फिर उसके बाद ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ये कट गया। अब इसको 22 इंटू 2 मल्टीप्लाई मत करना, उसको जैसे वैसे ही रहने देना। 308 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? R। समझ गए? क्योंकि मल्टीप्लाई करने से फायदा नहीं ना, वो काटना ही है हमको। 2 1 जा, और ये कितने जाएगा टाइम्स हो जाएगा? 154 टाइम्स में। फिर 2 से काटो तो 2 11 जा, और ये 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 77 टाइम्स में। 11 1 जा और 11 7 जा। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर। क्या ये सबका आ गया? ठीक है, चेक कर लो। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में आपको क्या निकालना है? TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक तो बड़े वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है, जो पाई R अंडर ब्रैकेट L प्लस R। या दूसरा तरीका ये है कि CSA तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो CSA प्लस पाई R स्क्वायर।
समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? सीएसए ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए उसको फिर से क्यों कैलकुलेशन में फंसोगे? तो सीएसए कितना दिया हुआ है आपको? 308, सीधा उसको एज इट इज पुट कर दो, प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तो यहां पर से एक 7 और एक 7 कट गया, इधर पे ये कितना हो जाएगा? 308 प्लस 22 इंटू 7, तो फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 308 प्लस 7 टू सा 14 का 4, ये आ गया 1, 7 टू सा 14 प्लस 1 15, तो 154। दोनों को ऐड कर दो, दोनों का एडिशन देखो क्या होगा? 308 और 154 का 4 प्लस 8 12 का 2, ये आ गया 1, ये आ जाएगा 6 और ये हो गया 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। समझ में आया? तो इसमें ये वाला स्मार्ट वर्क आपको करना है, ये वाला दिखा कि नहीं? सीएसए ऑलरेडी दिया था, इसलिए फिर से वो फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में फंसोगे और क्या मतलब। ठीक है, ओके। पीयूषी, दर्शना, तुम दोनों का हो गया? हैंड रेज करो, हो गया तो, और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। ओके ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ हाँ, कर रहा हूं आज। क्यों? क्यों नहीं लिख रहा है? मैं तो बनाने हूँ। ठीक है, ओके। हाँ श्रेयांश, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। ओके, तो यहां पर एक कोनिकल टेंट है, तो पहले हम उस कोनिकल टेंट को बना लेते हैं ताकि वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया सपोज कोनिकल टेंट। अब इस कोनिकल टेंट का क्या क्या चीज दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? हाइट दी हुई, स्लांट हाइट की हाइट, हाइट दी हुई। ओके, इसकी हाइट दी हुई। हाइट कितनी है? 10 मीटर। और क्या दिया हुआ है? रेडियस, रेडियस कितना है? 24 मीटर। वेरी गुड, करेक्ट। हाँ, अभी इधर पे बाकी बच्चे ध्यान दो, आप लोगों को ना स्क्वायर्स याद रहने चाहिए। स्क्वायर समझ रहे हो ना? जिसमें कुछ स्क्वायर अभी याद कराता हूँ। 11 का स्क्वायर बोलो जल्दी, लिखते भी चलो फटाफट, जिनको याद नहीं। 11 का स्क्वायर बोलो जल्दी। 121। 12 का स्क्वायर? 13 का स्क्वायर? 169। 14 का स्क्वायर? 196। 15 का स्क्वायर? 225। 225। 16 का स्क्वायर? 256। वेरी गुड। 17 का स्क्वायर? 289। 18 का स्क्वायर? 324। 19 का स्क्वायर? 361। 20 का स्क्वायर? 400। ठीक है। 21 का स्क्वायर? 441। ठीक है। 22 का स्क्वायर? 484। 23 का स्क्वायर ज्यादा यूज नहीं होता, छोड़ दो। 24 का स्क्वायर? 576। 25 का स्क्वायर? 625। और 26 का स्क्वायर? 676। इतने याद रहने चाहिए कम से कम। ठीक है, मिनिमम इतने याद रहने चाहिए। हाँ, 35 का भी जरूरत पड़ती है कभी कभार, लेकिन एक्चुअली ये 24 25 तक मैं इसलिए स्टॉप किया क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल पेयर उसमें आते हैं ना। 23 ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए नहीं लिखा मैंने। ये मस्ट रिमेंबर वाले तो ये बहुत जरूरी है, ये जो लास्ट वाले अभी जो मैंने लिखे ना, जिनको इमीडिएटली अभी हम लोग यूज करेंगे, ये वाले, और कई जगह यूज होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, हो गया? नोट किया? ये सॉल्व हो गया ये? ओके, ठीक है। सो ये वाले स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, ये याद है? अब याद हो गया ना? यहाँ पर ये तीन तो याद हो गए कम से कम। अब देखो यहाँ पर आपको निकालना है स्लांट हाइट, मतलब कि एल। तो यहाँ पर ये स्लांट हाइट एल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, एच मतलब ये हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर रेडियस कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। अब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन कितना आएगा 676, तो L इज इक्वल्स टू रूट ओवर 676। अब 676 का रूट कितना होता है 26, इसलिए याद रखना जरूरी है, समझ में है। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। क्लियर ये चीज सबको। L मतलब आपका स्लांट हाइट यहां पर आपको मिल गया, ठीक है। अब स्लांट हाइट मिलने के बाद अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्या निकालना था क्वेश्चन में, स्लांट हाइट बस निकालना था क्या फर्स्ट पार्ट में। ओके, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ओके, तो कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा। अब कैनवास कहां कहां पर यूज हो रहा है इसको समझो। अगर हम टेंट बना रहे हैं तो कैनवास सिर्फ उसके सरफेस पे यूज होगा, बेस पे तो यूज होगा नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैनवास की रिक्वायरमेंट सिर्फ उसके कर्ड सरफेस पे, तो हम क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे CSA, कर्ड सरफेस एरिया, और उसके बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई RL। इसमें वैल्यू पुट करते, पाई के प्लेस पे आएगा 22/7, आर के प्लेस पे कितना आएगा 24, और एल के प्लेस पे कितना आएगा 26, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से डिवाइड मत करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को, मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आ रहा है बताओ जल्दी। तू अपना कैलकुलेशन कर रहा है कि हंस रहा है बस। मैं सबको कॉपी में चेक करूंगा किसने नहीं किया कैलकुलेशन, उसको उसको मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूंगा फिर मैं। न्यूमरेटर बस मल्टीप्लाई करो ना तीनों नंबर को, 22, 24, 26। 8528 नहीं, हाँ ये सही है 13728। बाकी सारे लोग एक ही साथ एक ही आंसर पे कैसे पहुंचे। सर मेरा भी 13728 आ रहा है। ओके ओके, मतलब कोइंसिडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका आंसर एक ही साथ आया, ठीक है ये क्लियर। ओके, तो ये आया CSA, ठीक है यहां तक क्लियर सबको। अब CSA निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने का देखो सिंपल मतलब क्या है, अगर मान लो आप कपड़े की दुकान पे गए, ठीक है, उस कपड़े की दुकान पे, कपड़ा मतलब वो रेडीमेड वाला नहीं, वो जो पर मीटर के बेसिस पे मिलता है ना, ठीक है, तो वाले कपड़े की दुकान पे, तो वो किस रेट से सेल करता है, पर मीटर के रेट से ही सेल करता है कि 100 रुपीज मीटर है या 500 रुपीज मीटर है। सपोज 100 रुपीज मीटर किसी कपड़े का रेट है, आपने 10 मीटर लिया कपड़ा, तो आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा 1000, 100 × 10, समझ में है। बस वही चीज यहां पर भी है, यहां पर कैनवास का रेट दिया हुआ है, और रेट ऑफ कैनवास कितना है ₹70 पर मीटर स्क्वायर, वो 1 मीटर स्क्वायर का कितना ₹70, ठीक है। तो यहां पर जो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी, टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। तो रेट आ जाएगा ₹70 और एरिया जो है 13728, 70 है नहीं अपॉन 7। इसीलिए मैंने ये डिवाइड करने नहीं बोला, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी यहां कटेगा, 7 1 और ये क्या हो जाएगा 7 10 सा, तो ये आ जाएगा 137280,
क्या बोल रहा है? अरे भाई आते हैं, बहुत महंगे महंगे टेंट आते हैं, अब वो तुम लोगों को उसके ऑप्टिमाइजेशन करना है कि कितना महंगा लगे। हाँ, वो चांद पे जाके टेंट बनाया था, ठीक है। हटाए अब इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जिनका हो गया। श्रेयांश क्या कर रहा है? क्वेश्चन स्टार्ट कर जल्दी से। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनो क्या लिखा है। वॉट लेंथ ऑफ टार्पोलिन, सबका ध्यान बुक पे है ना। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? तो ये टार्पोलिन एक मटेरियल है, ठीक है, जिससे टेंट बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो टार्पोलिन है उसकी शीट जो है उसकी विड्थ आपको दी हुई 3 मीटर। मतलब यूजुअली अगर आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे वो बड़े से रोल पे शीट्स आती है, ठीक है। तो वो टार्पोलिन की जो शीट है उसकी विड्थ आपको दी हुई कितनी है, 3 मीटर। उसकी लेंथ पता नहीं, लेकिन विड्थ कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। विड्थ मतलब ये। ओके, यहां तक क्लियर। और इस टार्पोलिन की शीट को यूज करके कोनिकल टेंट फॉर्मुलेट कर बना रहे हैं, और उस टेंट की हाइट और बेस रेडियस दिया हुआ है। तो वो जो कोन हम या कोनिकल टेंट जो हम बना रहे हैं उसकी हाइट कितनी है बताओ क्वेश्चन में पढ़ के। हाइट कितनी है, 8 मीटर। और उसका रेडियस कितना है, 6 मीटर। आर इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ओके, यहां तक क्लियर सबको। हाँ, अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना और समझना। क्वेश्चन में आगे लिखा है, assume that an extra length of material will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समझ लो इधर। फॉर एग्जाम्पल, हमको ये जो टार्पुलिन की शीट की जो लेंथ की जरूरत पड़ी, वो हमको 10 मीटर की शीट की लेंथ की जरूरत पड़ी, यहां से यहां तक सपोज 10 मीटर लेंथ की जरूरत पड़ी इस कोन को बनाने में, एक्चुअल में जो सरफेस एरिया वो बनाने में। लेकिन 20 सेंटीमीटर एडिशनल वेस्ट हो जा रहा है स्टिचिंग मार्जिन में, ओवरलैपिंग में, इधर उधर, समझ रहे हो ना। मतलब फोल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्टिच होगा या ओवरलैप करेगा, उसमें 20 सेंटीमीटर का मार्जिन यूज हो रहा है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको क्या कर देना है, ये 20 सेंटीमीटर को ऐड कर देना है। तो कितना आएगा आंसर, मान लो अगर हमारा 10 मीटर आया तो आंसर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर ऐड करके, हाँ, 10.2 मीटर। ये मीटर में आएगा हमारा आंसर, और ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे फिर ऐड करोगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ओके, क्लियर यहां तक। ओके, अब ये कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे, ये टार्पोलिन की शीट की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे आते हैं। तो टार्पोलिन की जो शीट यूज हो रही है वो पूरा का पूरा स्कोन को फॉर्मुलेट बनाने के लिए यूज हो रही है। हाँ, आ गया, कैसे आया? अरे वो तो 10 मीटर क्या है, उसका स्लांट हाइट आया होगा ना, वो शीट की लेंथ थोड़ी ना है। समझ रहे हो? आपको कैसे बनाना पड़ेगा समझो। ये जो पूरी शीट है ये कहां पर यूज हो रही है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे यूज हो रही है। समझ में आई ये चीज? तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको इस शीट के एरिया से इक्वेट करना पड़ेगा। जितने एरिया की शीट यूज हो रही है उतना ही एरिया इसका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या ये समझ में आया सभी को? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेज लेता हूं, ये एक पेज है, ठीक है। एक मिनट ना।
हाँ, इस पेज को लेते फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो मैं इससे कोन बना रहा हूं, ये शीट है, एक्चुअल में एक नॉर्मल शीट है, ठीक है। ये शीट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से मिलेगा इसका एरिया। अगर मैं इससे एक कोन बना रहा हूं तो जो कोन बनेगा, तो ये सपोज ऐसा कुछ कोन बन गया, ठीक है। तो ये जो कोन बनेगा, तो कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो शीट के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। टोटल नहीं, मैंने गलत बोला, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये नीचे से क्या है, हॉलो है, और ये टेंट भी क्या रहेगा, नीचे से क्या रहेगा, उसमें कोई मटेरियल यूज नहीं होगा। मटेरियल कहां पर यूज होगा, कर्व्ड सरफेस पे। क्लियर ये चीज। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों चीजों को इक्वेट करेंगे। एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो यहां पर जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ टार्पोलिन शीट इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहां तक क्लियर सबको। अब एरिया ऑफ शीट कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ, कैसे निकलेगा, जल्दी बोलो। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ अननोन है, वही तो हमको निकालना है L, और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, 3 मीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू L। क्या ये चीज क्लियर सबको। दैट इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन। तो क्या फॉर्मूला होता है CSA ऑफ कोन का, पाई आर एल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पाई आर एल। अब R की वैल्यू आपको पता है, L की वैल्यू आपको पता नहीं है, जो आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो, पाइथागोरस, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H की वैल्यू कितनी, 8 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना होता है, 64, और 6 स्क्वायर, दोनों का एडिशन 100। तो L की वैल्यू कितनी आएगी, 10। मतलब L की वैल्यू आ गई 10। यहां पर पुट करते दोनों वैल्यू, तो 3 इंटू L इज इक्वल्स टू, अच्छा ये L और ये L अलग है ना, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में, ठीक है। वही जैसे तूने गलत कंफ्यूजन में वो बोल दिया था। तो यहां पर पाई, पाई की जगह 22/7। अच्छा उसने मेंशन किया 3.14, तो वो यूज करा 3.14 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू L की वैल्यू कितनी है, 10। ये हो गया, ठीक है। अब ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3.14 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 3। यहां तक क्लियर। अब कैलकुलेशन देखो कैसे स्मार्टली करना है। आप 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा, 31.4, और 3 को इससे डिवाइड कर दो, 3 2 जा, तो इंटू क्या हो जाएगा, 2। ये L की वैल्यू समझ में है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, पॉइंट आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो कितना आ गया L का वैल्यू, 62.8। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड कौन बोल रहा है, क्या होगा, L की वैल्यू कितनी होगी, कौन बोल रहा है मीटर क्यों, मीटर होगी ना, कहां से क्यूब स्क्वायर कर रहे हो। 62.8 मीटर ये लेंथ है। क्लियर ये चीज। अब इसमें 0.20 सेंटीमीटर का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा जो एडिशनली यूज हो रहा है। सो एक्चुअल लेंथ विल बी 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो कितना होता है, 20/100 मीटर। समझ में, मतलब कितना आ जाएगा ये, 0.2 मीटर। तो प्लस 0.2 मीटर। क्या, हाँ तो वही तो किया ना हमने, या डिवाइडेड बाय 100 करो। ये होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो जो भी नंबर है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100। तो वही करो और उसके बाद दोनों को ऐड करो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 63 मीटर। बन गया सबका ये, जल्दी कंप्लीट करो। तो क्या कर रहा था, अच्छा किसका किसका हो गया ये, नोट डाउन कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जल्दी बता, शौर्य 15 का स्क्वायर, काव्य 19 का स्क्वायर, हाँ बता, हाँ ठीक है। अभिनव 24 का स्क्वायर, जिनका हो गया जल्दी से याद करो उसको, जिनका नहीं हुआ जल्दी कंप्लीट करो।
हाँ नीलेश, हो गया? हाँ बता, 21 का स्क्वायर। उधर देख के क्यों बोलता है? हाँ, 18 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। जल्दी जल्दी करो। ये हो गया, हटा दो क्या? ये रोज पूछ लिया करूंगा एक बार आते साथ, ठीक है? सारे स्क्वायर्स याद रखने हैं और टेबल भी याद रखना है, टेबल भी पूछूंगा फिर उसके बाद। एक बार करवाया था ना याद पूरा? हम्म। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भूल गया ना? 20 तक की टेबल एटलीस्ट याद होनी चाहिए और स्क्वायर्स याद होने चाहिए 26 तक के। क्यूब ज्यादा यूज नहीं होता अभी तुम लोगों के में, कभी कभी जरूरत पड़ती है, बहुत कम वैसे तो। जैसे 6 का क्यूब यूजुअली यूज होता है, 5 का क्यूब यूज होता है, वो सब यूज होते हैं, वो भी कम ही यूज होते हैं। हटा दूं ये पूरा? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करना क्या लिखा हुआ है। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? हाँ तो क्या दिया हुआ है बता दो जल्दी जतिन। हाँ, ओके। एक कोनिकल टॉम्ब है इस तरह के शेप में, ठीक है? और उसकी हाइट दी हुई है। हाइट दी हुई कि स्लांट हाइट दी हुई है? स्लांट हाइट दी हुई, एल कितनी दी हुई है? 25 मीटर। और क्या दिया हुआ है? डायमीटर डी कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। तो रेडियस आर कितना होगा? 7 मीटर। जस्ट उसका हाफ कर दो तो वो उसका रेडियस हो जाएगा आर। क्लियर यहां तक सबको? हम्म। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं जल्दी बताओ। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आपको निकालना है, ठीक है? सो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया हुआ है वहां पर? उसका रेट दिया हुआ है। क्या रेट है? ₹100 पर मीटर स्क्वायर, यही है रेट, ठीक है? अच्छा ऐसा है क्या? ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ओके, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। मतलब 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का कॉस्ट, व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट 210 है, ये बोल रहे हैं। ओके, पाई की वैल्यू कुछ लेने के लिए मेंशन नहीं किया और कुछ भी इसमें गिवन नहीं है। ओके, आ गया फाइनल आंसर, रेट कॉस्ट। ओके, तो कैसे निकाला? पहले सीएसए निकालना पड़ेगा। सीएसए निकालने के लिए का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दे इसको। अच्छा, सीएसए के पहले निकाल लेते। सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। 25 है ना? तो 7 और 7 कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 22 × 25। 25 टू जा कितना होता है? 50। ये आ गया 0, यहाँ पर आ गया 5। 25 टू जा 50 + 5 मतलब कितना हो जाएगा? 55, ठीक है? 550 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां तक क्लियर सबको? अब उसके बाद क्या करना है इसमें क्वेश्चन में? टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो यहां पर हम देखो इस तरह से लिखेंगे, टोटल कॉस्ट फॉर 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹210। सो टोटल कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹210 डिवाइडेड बाय 100। सो टोटल कॉस्ट फॉर 550 मीटर स्क्वायर, that will be equals to
210 अपॉन 100 इंटू 550। कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 जीरो, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो कट जाएगा। 21 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 21 इंटू 5 कितना होता है? 105 होता है ना, आई थिंक। तो ये आ जाएगा 5, इधर पे आ जाएगा 10। 105 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 115। इतना आ रहा है क्या अमाउंट? 1155 रुपीस। कैसे बता दिया? हाँ, व्हाइट वॉशिंग करने गया होगा शायद ही इसलिए याद होगा कितना अमाउंट लिया था, ऐसा था क्या? ठीक है, क्लियर, हटा दो इसको। मैं कहीं कुछ डाउट है तो पूछ। हाँ, देख क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश करने का इतना कॉस्ट है। क्लियर? तो 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश करने का कितना कॉस्ट होगा, तो उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 मीटर स्क्वायर का हो गया। अब हमको इतने मीटर स्क्वायर का निकालना है, क्योंकि ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है, तो उससे इस रेट को मल्टीप्लाई कर देते, जो भी रेट आया हमको वो कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड, पर यूनिट का क्या कॉस्ट है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम ले रहे हैं। ओके, हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारा आंसर कैसे मैच किया है? तो वो फिर तो तुम्हारे 2 जीरो एक्स्ट्रा आ रहे होंगे। 210 इंटू 550, तो 210 इंटू 550 करोगे तो 111550 आएगा। 2 जीरो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, तो वो गलत हो जा रहा है ना। मतलब देखो, सुनो, इधर पे ध्यान दो। जैसे मान लो 100 चॉकलेट की कॉस्ट है 200 रुपए, 100 चॉकलेट की कॉस्ट है 200 रुपीज। तो पहले एक चॉकलेट की कितनी कॉस्ट है वो हमको निकालनी पड़ेगी, 2 रुपए। और फिर 500 चॉकलेट की कॉस्ट निकालनी, तो इंटू क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो पहले पर यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे करना। ठीक है, हटा दो ये पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 7। फिर उसके बाद एक टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन टेस्ट तो बोल रहा हूं, अभी मैं चालू किए। इसी में से जो अभी पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से पढ़ना अक्षत। स्टॉप। तो एक जोकर की कैप है जो कौन से शेप में? कोन के शेप पे, तो ये बन गया। ठीक है, अब इसमें दो चीजें दी हुई, क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस, रेडियस कितना है? आर 7 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में? एरिया ऑफ शीट फॉर 10 कैप्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इधर पे ध्यान से समझना। जो वो जोकर की कैप होती है, उसमें ये वाला पार्ट जो रहता है वो नहीं रहता है, बेस वाला सरफेस नहीं रहता है, सिर्फ कौन सा होता है? कर्व्ड सरफेस होता है। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 10, क्योंकि ऐसी कितनी कैप्स है? 10 कैप्स है। ठीक है, तो CSA ऑफ 10 कैप्स यहां पर लिखता हूं, इसको इस तरह से लिखना चाहिए। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 10 इंटू CSA ऑफ कोन। इधर पे ध्यान दो, पहले ऐसा होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10 इंटू CSA ऑफ कोन। ठीक है, तो 10 इंटू CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। हाँ बोलो। ओके, चेक करते। पाई हो गया 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7। एल की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं दी हुई, निकालना पड़ेगा। तो एल कैसे फाइंड करेंगे? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इधर सबका ध्यान सामने ही, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, एच मतलब 24 का स्क्वायर, आर मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करो जल्दी, दोनों का एडिशन 625,
और यहाँ L इज इक्वल्स टू √625, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 25। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर L स्लांट हाइट आपकी आ गई 25। अब मल्टीप्लाई करो, यहां से ये 7 और ये 7 कट गया, ठीक है, और इन दो तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये 220 इंटू 25 कितना आया 5500 मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर ये चीज? तो ये होगी शीट रिक्वायर्ड। आंसर चेक कर लिया ना सबने? अब हम एक टेस्ट क्वेश्चन रखेंगे आज की क्लास में, और उसके बाद हाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, इसलिए छोड़ दो। एक क्वेश्चन दूंगा सबको, लेकिन सबको एक ही क्वेश्चन दूंगा ऐसा नहीं बोला मैं। ठीक है, स्टार्ट करें। और एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, 5 मिनट का टाइम रहेगा। जिसने बना लिया उसको कोई होमवर्क नहीं, जिसके नहीं बनाया उसको 10 क्वेश्चन का होमवर्क। हाँ ठीक है, हाँ तो 7 क्वेश्चन का। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ 10 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है यार, 6-7 मिनट कर दूंगा। ठीक है, ओके। सो हाँ, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस यहां पर। हाँ ध्यान देते जाना ना सब, इधर पे लास्ट शौर्य 4, काव्य 5, ठीक है, 6 जतिन, 7 नीलेश, ठीक है, और 4 पृथ्वी। ठीक है, 4 इधर पे सब मेरी तरफ देखो, 4 अपना नंबर याद रखो, 4 5 6 7। नहीं जो बोल रहा, नहीं नहीं जो तेरा 4 है, ठीक है, 4 5 6 7। ओके स्टार्ट करो, टाइम स्टार्ट नाउ। सर मेरा। हाँ पीयूषी 7। ओके सर। हाँ? तो एक काम कर, तू 6 कर। नहीं तू 5 कर, 5। अब हो गया डिस्कशन? नहीं नहीं। हाँ चलो, आजू बाजू नहीं तो होमवर्क दिया होगा तुम। हाँ दर्शना, सॉल्व कर रहे हो क्या तुम भी? दर्शना यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 करना तुम भी, ठीक है, नहीं 6 करना दर्शना। इजी दिया हो तो इजी नहीं है ना। हाँ, तो फिर change कर।
मैं तो रैंडमली दिया, कोई किसको सेलेक्ट कर पोल बना इतना जल्दी तो बना, इतना इजी तो था, क्यों बताते हैं? क्या कर रहा है? सेम में रहेगा तो देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा। कौन सा क्वेश्चन किया? जरूर करते हैं। क्या कलर में बता सकता हूँ? भाई फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल ना, चाहे एल की वैल्यू 10 रखेंगे, ये कैसे हो गया? इससे कर, अच्छा ये आ गया। ये जो किया है इसको पहले ऐसा नहीं कर, यहाँ तक के आप पूरा, इससे पहले मीटर में बदलेगा फिर ऐड करेगा। हाँ? हाँ, तो ये ऐसे ऐड नहीं होता ना कि ये वाला नंबर ऐसे ऐड हो गया, उसको पहले सिंपलीफाई कर 20/100। तुम दोनों का सेम क्वेश्चन हो गया क्या? तो फिर कैसे बनाए? तो ये फोर्स है क्या? मैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हूँ ना, देख क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्या हो गया? हाँ ठीक है, 5.00 ये आ गया ना। वो क्वेश्चन दे दिया था, क्या हो गया? किससे अक्षर अक्षर तेरा होमवर्क है, पूरे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके लाना आज के पूरे 1 to 7, ठीक है? तेरा सेम होमवर्क रहेगा 1 to 7 पूरे सॉल्व करके लाने हैं। 1 to 7 पूरे सॉल्व करके 9 1 to 7 आज जितने भी किए ना 1 से 7 1 से लेके 7 पूरे, तो सर एक बार सॉल्व सर हो गया। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दो पीयूसी। ओके ओके सर। और कौन बचे? नीलेश 1 से 7 पूरे सॉल्व करके लाएंगे, बाकी इन लोगों के तो हो गए थे 1 2 3 और 4 और 5 बाय बाय बाय। हाँ इधर देते हुए चले जाओ, बाय बाय वेलकम।